जय हिंद साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार पीएससी ला क्लासेस में। यहां पर एलएलबी और बीएलएलबी की क्लासेस नियमित रूप से चलाई जा रही हैं। संपूर्ण क्लासेस के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे पीएससी सेमेस्टर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप सेमेस्टर की संपूर्ण तैयारी करें। तो आइए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि साथियों आप लोग देख ही रहे हैं, आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो प्रथम पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, वह लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तो उसी पर हमारा आज का सेशन होने वाला है। चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। संविदा क्या होती है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। संविदा कॉन्ट्रैक्ट, चलिए साथियों संविदा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे हम बात करते हैं। संविदा क्या है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। संविदा के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला जनरल कॉन्ट्रैक्ट, साधारण संविदा, साधारण संविदा। दूसरा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आप साधारण संविदा है, आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें जो धारा होती थी, धारा 1 से 75 तक, 75 तक, और इसमें जो धारा है, धारा 124 से लेकर 238 तक, ये आपकी स्पेसिफिक, इसी पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पर ही हमारा ये सेकेंड सेमेस्टर है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो साथियों हमारा भारतीय संविदा अधिनियम, ये हमारा जो भारतीय संविदा अधिनियम है, ये कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, आइए हम बात करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम संविदा अधिनियम 1872, हमारा बात होने वाला है कब ये लागू हुआ था और ये कब पारित हुआ था। तो इसके जो पारित होने की डेट है, आप लोग देखिए, पारित होने का जो डेट है संविदा के, पारित होने का जो डेट है, इस कब पारित हुआ, कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था, वो हुआ था। देखिए ये कब पारित हुआ था और कब लागू हुआ था। तो साथियों हम बताएं आपको,
25 अप्रैल 25 अप्रैल को यह पारित हुआ था। 25 अप्रैल 1872 को यह पारित हुआ था और 1 सितंबर 1 सितंबर 1872 में यह लागू हो गया था। हमारा जो भारतीय संविधान अधिनियम है ये लागू हो गया था। 1 सितंबर 1872 से लागू हो गया था। तो आप लोग देख लीजिए। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है संविदा। संविदा होती क्या चीज है? अब आप लोग जानिए कि संविदा होती क्या चीज है। संविदा होती क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? संविदा। संविदा दो व्यक्तियों के बीच जो करार होता है, दो कंपनियों के बीच जो करार होता है, कंपनियों और व्यक्तियों के बीच जो करार होता है, मालिक मजदूर के बीच जो करार होता है, उसी को संविदा कहते हैं। तो देखिए संविदा संविदा दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों या दो कंपनियों व कंपनियां या कंपनियां और व्यक्ति व्यक्तियों तथा मालिक व मजदूर के बीच जो करार होता है उसे ही संविदा कहते हैं। उसे ही संविदा कहते हैं। तो आपने देखा संविदा किसे कहते हैं? दो व्यक्ति, कंपनियां, मालिक के बीच जो करार होते हैं उसी को संविदा कहते हैं। आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारी है क्षतिपूर्ति। इंडिमिटी। क्षतिपूर्ति क्या है? आपके सेकेंड सेमेस्टर की ये जो टॉपिक चल रही है इंडिमिटी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्षतिपूर्ति क्या है? क्षतिपूर्ति के कौन कौन से तत्व होते हैं? क्षतिपूर्ति की क्या आवश्यकता है? इनकी आवश्यकताओं के बारे में वर्णन कीजिए। कौन कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो आज ये देखिए क्षतिपूर्ति इंडिमिटी। क्षतिपूर्ति
जी। ये देख लीजिए आप लोग, क्षतिपूर्ति क्या है। क्षतिपूर्ति वह है जो हमें क्षति से बचाता है, हुई हानि को बचाता है, उसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। संविदा में जो हमारी हानि होती है, कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे बीच में जो हानि होती है, उनके बीच कुछ आवश्यक बातें हैं, आवश्यक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उन्हीं में कहता है कि क्षतिपूर्ति क्या है। तो क्षतिपूर्ति जो हानि होती है उसके बचाव के लिए क्षतिपूर्ति कहते हैं। संविदा में होने वाली हानि से संविदा में होने वाली हानि को क्षतिपूर्ति कहते हैं। ठीक? कहते जो क्षति होती है, जितनी भी हानि होती है हमारी संविदा में, वो सभी क्षतिपूर्ति कहलाती हैं। इसके अब देखेंगे आप नेक्स्ट, आवश्यक तत्व, क्षतिपूर्ति के आवश्यक तत्व। संविदा, अब आइए नेक्स्ट, संविदा की क्षतिपूर्ति। संविदा की क्षतिपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी। देखिए ये क्या चीज़ है, चीज़ वही है, मतलब कहने का मतलब वही था। बस देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट, संविदा में वही चीज़ है कि संविदा की क्षतिपूर्ति क्या है। इसमें दो पक्षकार होते हैं, और पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन देता है कि जो हानि हुई है उसके बचाव के लिए हम आपको वचन देते हैं, उसके क्षतिपूर्ति या उसकी पूर्ति करने के लिए हम आपको वचन देते हैं। तो आइए इसमें क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्तिधारी पूर्तिधारी को होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है। बस इतना ही, क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्तिधारी को होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है। क्षतिपूर्ति कौन होता है, क्षतिपूर्तिधारी कौन होता है, आप लोग कहें तो हम यही बता दें। क्षतिपूर्तिधारी, बात आई क्षतिपूर्तिधारी की, चर्चा कर ही लेते हैं क्षतिपूर्तिधारी कौन होता है। क्षतिपूर्तिधारी
छतपूर्तिधारी कौन है? छतपूर्तिधारी वो है जो क्षति को या जिसके क्षति होती है वह छतपूर्ति कहलाता है, या जिसे क्षति होने का वचन दिया जाता है वो छतपूर्ति है, छतपूर्तिधारी है। छतपूर्तिधारी वह व्यक्ति होता है धारी वह व्यक्ति होता है जिसको क्षति का जिसको होने वाली क्षति को वचन दिया जाता है। होने वाली क्षति का वचन दिया जाता है। दिया जाता या जिसकी क्षति होती है, या जिस व्यक्ति की क्षति होती है, या जिस व्यक्ति की क्षति होती है छतपूर्तिधारी कहलाता है। छतपूर्तिकर्ता कौन होता है? करता पूर्तिकर्ता पूर्तिकर्ता कौन होता है? जिसके द्वारा क्षति की गई हो, जिसके द्वारा क्षति की गई हो वो क्षतिपूर्तिकर्ता होता है। जो क्षति भुगतान करता हो, जो क्षति की हानि को भुगतान करे वो क्षतिपूर्तिकर्ता होता है। जिसके द्वारा क्षति की गई हो, क्षति की गई हो और वह व्यक्ति क्षति का भुगतान करे, क्षति की भुगतान करे, क्षतिपूर्तिकर्ता कहलाता है। अब आइए क्षतिपूर्ति की आवश्यक तत्व पे हम बात करते हैं। इसके कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? क्षतिपूर्ति के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? क्षतिपूर्ति के आवश्यक तत्व तत्व इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट से कौन कौन होते हैं देख लीजिए।
इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स देखिए, इसमें इसमें दो पक्षकार होते हैं। पहला, इसमें दो पक्षकार होते हैं। वही पक्षकार जिसने, जब हम पहले बताए ना, छतपूर्ति करता हो छतपूर्तिधारी, में दो पक्षकार होते हैं। नाम भी लिख दे रहे हैं, छतपूर्ति करता और छतपूर्तिधारी। करता और छतपूर्तिधारी। इसमें क्षतिपूर्ति की आवश्यक तत्व में, इसमें पहला पक्ष दूसरे पक्ष को क्षति से बचाव का क्षति से बचाव का वचन देता है। वचन देता है क्षति से बचाव के लिए, वचन देता है। तीसरा, पहला पक्षकार दूसरे पक्ष के होने वाली हानि से बचाव के लिए वचन देता है। तीसरा, इसमें संविदा की सभी तत्व मौजूद होने चाहिए, सभी तत्व मौजूद होने चाहिए। सभी तत्व, संविदा के सभी तत्व इसमें मौजूद होने चाहिए। चौथा आपका सब नेक्स्ट, संविदा, इसमें संविदा लिखित, मौखिक या वचन से किया जा सकता है, से किया जा सकता है। मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट है, संविदा या लिखकर या मौखिक या वचन, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लिखित तौर पर
या मौखिक या तो वचन, जैसे कहते कि हम आपको कुछ पैसा मुझे दे दीजिए, हम आपको पैसे के आने वाले टाइम में लौटा दूंगा, वो आपके वचनबद्ध हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है क्षतिपूर्ति के। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है क्षतिपूर्ति के अधिकार, इसके कौन कौन से अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों के बारे में आइए बात करते हैं। क्षतिपूर्ति के अधिकार, क्षतिपूर्ति के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। क्षतिपूर्ति के अधिकार, राइट्स ऑफ इंडेमिटी। कौन कौन से इसके अधिकार होते हैं, आइए हम उसके अधिकारों के बारे में बात करते हैं। चलिए इनके हम अधिकारों की बात करते हैं। वही अधिकार इसमें मतलब क्षतिपूर्ति के अधिकार में, इसमें सब नुकसानी, इसमें जितनी भी नुकसान होती है और सभी खर्चे जितने भी खर्च होते हैं, और एक पक्ष दूसरे पक्ष मतलब क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्तिधारी के वचनबद्ध होता है कि जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी जितनी भी हानि होती है उसके बचाने, या जितनी भी हानि हो चुकी है उसके भुगतान करने के लिए हम आपको वचन देते हैं। इसके ये कुछ अधिकार हैं क्षतिपूर्ति के, यही सब अधिकार हैं, जितने सब खर्चे सभी नुकसानी। खर्चे मतलब जैसे कि एक दोनों व्यक्तियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो गया तो उसके बीच जो कानूनी प्रक्रिया में खर्चे होंगे वो सभी खर्चे और सभी भुगतान, सभी खर्चे। देखिए पहला सभी खर्चे, सभी खर्चों का और एक पक्ष सभी भुगतानों का, हानि या क्षति, सभी क्षति के भुगतान, भुगतानों का, जो भी भुगतान हुआ मतलब कि खर्च पैसा, भुगतानों का, खर्चा भी लिख सकते हैं हम, खर्चा तो भुगतान खर्च, खर्चों का और सभी और सभी नुकसानी, जो भी नुकसान हुआ है, नुकसान मतलब जैसे आपके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ सामान आपके कुछ वस्तुएं आपके टूट फूट गई तो सभी नुकसानी, नुकसानी और भी तमाम चीज़ की नुकसानी है, सभी नुकसानी, सभी नुकसानी। और ये तो आप जान ही रहे हैं, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचनबद्ध होता है हानि का। क्षतिपूर्ति लिख ही देते हैं, क्षतिपूर्ति करता क्षतिपूर्ति को होने वाली क्षति के वचन देता है या बचाता है या बचाव के लिए वचन देता है।
कर्ता धारी धारी को वाली वाली हानि से जाने का वचन देता है। देता है, वचन देता है कि सभी जो खर्चे हुए हैं, हानि हुई है या ना हो या हो गई है, उसको हम आपको भुगतान करेंगे, मैं आपको चुकता करूँगा, मैं आपको पूरा उसका पैसा दूंगा। तो आप उसके लिए टेंशन मत ले। अंग्रेजी विधि, इसमें आप देखेंगे एक अंग्रेजी विधि, इंग्लिश लॉ। ये आपके एग्जामों में पूछा गया है कि अंग्रेजी विधि क्या होती है। इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ क्या होती है? इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ वह विधि होती है जिसमें क्षतिपूर्ति धारी को क्षतिपूर्ति हो जाने के बाद ही क्षति को पूरा किया जाता था, लेकिन न्यायालय द्वारा ने ऐसा मना कर दिया। उसके कुछ निर्माण थे, नया निर्माण किया कि उसके विधि में कुछ संशोधन किया गया और बताया गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिकर्ता के जो क्षति होगी उससे पहले भी उसको भुगतान करना पड़ेगा, किया जा सकता है, करना पड़ेगा, वो तो सिचुएशन और कंडीशन आपके बताएंगी। तो यही है इंग्लिश विधि आपकी, इंग्लिश लॉ। इसमें इसमें नहीं, इंग्लिश विधि लिखते हैं। इंग्लिश विधि में, अंग्रेजी विधि में अंग्रेजी विधि में होने वाली क्षति को, होने वाली अंग्रेजी विधि में बताया गया, बताया होने वाली क्षति, होने वाली क्षति, होने वाली क्षति यदि क्षतिपूर्तिधारी पूर्ति तो होने वाली क्षति यदि जो क्षति हुई है, यदि जो क्षति हुई है उसका समय पूरा होने पर ही, उसका समय पूरा होने पर ही, पूरा होने पर ही भुगतान करना होगा। लेकिन ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से मोड़ आया है के नियम में, लेकिन इस विधि में संशोधन करते हुए
संशोधन करते हुए साम्य न्यायालय द्वारा ने साम्य न्यायालय द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा बताया गया कि जो क्षति हुई है क्षति हुई है क्षतिपूर्तिधारी को धारी को समय से पहले समय से पहले भी पूर्तिकर्ता को पूर्तिकर्ता को कर्ता को पूर्तिकर्ता को भुगतान करना होगा। भुगतान करना होगा, ये आपकी इंग्लिश लॉ है, अंग्रेजी विधि। इसमें यही बताया गया है कि समय से पहले भी आपका भुगतान किया जा सकता है या करना होगा। आइए नेक्स्ट हमारा क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति और प्रत्यापूर्ति में क्या अंतर होता है, ये आपके एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चनों में देखा गया है। क्षतिपूर्ति और प्रत्यापूर्ति में क्या अंतर होता है, इनके अंतर देखिए। क्षतिपूर्ति और प्रत्यापूर्ति में अंतर। कौन कौन से अंतर हैं देखिए। प्रत्यापूर्ति 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 देखिए कौन कौन से अंतर होते हैं, इनके अंतर के देखिए, पहचानिए कौन कौन से अंतर होते हैं। इसमें केवल दो पक्षकार होते हैं, इसमें केवल दो पक्षकार होते हैं। इसमें तीन पक्षकार होते हैं, प्रत्यापूर्ति में आपके तीन पक्षकार होते हैं। तीन पक्षकार, तीन पक्षकार। इसमें जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें संविधान केवल एक ही शर्तें होती, शर्तें या नियम
इसमें कई नियम होते हैं। कई क्या, हाँ कई होते हैं, 2 3 4 होते हैं इसमें। संविदा की कई शर्तें और नियम हैं। इसमें इसमें जो है क्षतिपूर्ति में पूर्ति में आपके जो पक्षकार होते हैं, वो पक्षकार आप जानते ही हैं, क्षतिपूर्ति करता क्षतिपूर्तिधारी दे रहे हैं हम। क्षतिपूर्तिकर्ता करता हुआ क्या, और क्षतिपूर्तिधारी धारी तो पक्षकार। और इसमें क्या क्या है, में 2 पक्षकार होते हैं, पक्षकारों का नाम मैंने लिख दिया। इसमें संविदा की कई, एक ही शर्त होती है, एक ही नियम होता है उसमें। संविदा के कई शर्तें व कई नियम होते हैं। इसमें मतलब प्रत्यापूर्ति में आपके संविदा के संविदा के नियम व शर्तें कुछ लागू होती है, कुछ लागू होती है व कुछ नहीं। और नेक्स्ट इसमें 3 संविदाएं हैं। संविदाएं होती हैं। तो देख लीजिए क्षतिपूर्ति और प्रत्यापूर्ति में कौन कौन से अंतर होते हैं। आप देखिए इनके अंतरों को कि क्षतिपूर्ति और प्रत्यापूर्ति में कौन कौन से अंतर होते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा जो होती है, क्षतिपूर्ति की जो संविदा होती है वह आपकी प्राथमिक संविदा होती है, और प्रत्यापूर्ति की जो संविदा होती है वह द्वितीयक संविदा होती है। क्या है संविदा प्राथमिक संविदा होती है। प्रत्यापूर्ति में यह संविदा द्वितीयक संविदा होती है।
ये आपके अंतर है, क्षतिपूर्ति और प्रत्यापूर्ति, बस इतना ही आपको एग्जामों में लिखना है, अंतर आपके पूरा हुए। क्षतिपूर्ति अनुबंध, क्षतिपूर्ति, हम क्षतिपूर्ति के अनुबंधों के वर्णन करें। वर्णन मतलब क्षतिपूर्ति के अनुबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या विस्तार से टिप्पणी लिखे या विस्तार से आंसर दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है। कौन कौन से अनुबंध होते हैं क्षतिपूर्ति के, पूर्ति के वर्ण, क्षतिपूर्ति के अनुबंध, कितने अनुबंध होते हैं क्षतिपूर्ति के अनुबंध। पूर्ति के अनुबंधों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। कीजिए, ये देखिए आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ही जो एग्जामों में आया है, वर्णन करें। आइए, कौन वर्णन होते हैं, कितने, कौन कौन से वर्णन होते हैं, बात करते हैं कितने वर्णन हो। तो पहला आपका क्षतिपूर्ति के अनुबंधों का वर्णन, पहला आपका 6 अनुबंध होते हैं। इसको जो क्षतिपूर्ति के अनुबंध है, 6 अनुबंध होते हैं। पहला आपका जो है साधारण, दूसरा आपका विशेष, तीसरा आपका दंडात्मक, तीसरा आपका नाम मात्र क्षति, चौथा जो आपका है नाम मात्र क्षति। इन पे हम डिटेल भी बताएंगे कि नाम मात्र क्या होता है, साधारण क्या होता है। साधारण मतलब नॉर्मल, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध वही है पहला साधारण अनुबंध। साधारण, निःशुल्क मतलब कम क्षति। छठा, 6 अनुबंध होते हैं, साधारण अनुबंध, कम क्षति वाले अनुबंध, दंडात्मक, ब्याज के बराबर दंडात्मक अनुबंध, अनुबंध, नाम मात्र क्षति, नाम मात्र क्षति अनुबंध, नाम मात्र अनुबंध, दंडात्मक हो गया, नाम मात्र हो गया। पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका कम, कम वाला तो अच्छा, कम वाला कम क्षति अनुबंध। पांचवा आपका है ब्याज के बराबर क्षतिपूर्ति, ब्याज के बराबर क्षतिपूर्ति और निस्तीर्ण क्षतिपूर्ति। ये जो ब्याज के बराबर क्षतिपूर्ति, ब्याज के बराबर क्षतिपूर्ति,
निस्तीर्ण क्षतिपूर्ति। इन्हीं 6 अनुबंधों पर हमारा इन्हीं 6 अनुबंधों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि साधारण अनुबंध क्या होते हैं। डिटेल देखिए आप यहीं से देख लीजिए कि साधारण अनुबंध में क्या होता है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुए रहते हैं साधारण, कि कोई ब्याज नहीं होगा, कोई शुल्क नहीं होगा, बस हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बस वो साधारण ही आपका है, उसमें साधारण ही हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई भुगतान नहीं करेंगे, वो आपके साधारण अनुबंध में आते हैं। कम क्षति, बहुत कम क्षति, जिसमें जो क्षति हुई है बहुत कम क्षति दे रहे हैं। बंद साधारण अनुबंध मतलब कोई क्षति का भुगतान ना करना। दूसरा, कम क्षति, बहुत जो क्षति कम हुई हो, नाम ही से लग रहा है कि कम क्षति अनुबंध, जो बहुत क्षति कम हुई है, कम से कम क्षति हुई है उस पे। और दंडात्मक, ये यहाँ से आपके पैसा देना चालू हो गया, दंडात्मक अनुबंध। इसमें आपके क्षति के जो पैसा भी है, जितनी भी क्षति हुई उसका क्षति भी करना होगा, उसकी हानि भरना होगा, और इसमें कुछ दंड भी प्रावधान किया गया है। और नाम मात्र क्षति, मतलब कि नाम मात्र कुछ, जैसे 100 रुपये पर 1 रुपया, ये नाम मात्र की क्षति होती है। ऐसे ही अनुबंध ब्याज के बराबर क्षति, ब्याज के बराबर क्षति मतलब जो क्षति हमारा मान लीजिए 100 रुपये का है और ब्याज भी आपके 100 रुपये के बराबर हो गया, उसमें आप बहुत ज़्यादा आपको क्षति हुई गई, बहुत ज़्यादा, तो वो ब्याज के बराबर क्षति। निस्तीर्ण क्षति, इसका क्षति मतलब ये होता है कि जैसे क्षति जो क्षतिपूर्ति कर्ता और क्षतिपूर्तिधारी होते हैं, वे एक कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इस आधार पर किए, जो क्षतिपूर्ति करता है, कि आने वाले टाइम उसे पता है कि क्षति होना ही होना है, लेकिन वो पैसे को बहुत बढ़ाकर, मतलब क्षतिपूर्तिधारी के ना भरा जा सके ऐसे अनुमान लगाकर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कुछ पैसे को बहुत बढ़ा चढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ना पूरा कर सके, ना किया जा सके, ऐसे में वो मतलब कि ना भरा जाए, तो उसका ही पूरा पूरा लाभ होगा। तो इसे कहा गया कि क्षतिपूर्ति निस्तीर्ण, मतलब निस्तीर्ण क्षतिपूर्ति। ऑलरेडी इसे पता है कि वो जो हानि होने वाली है या होगी, वो बढ़ा चढ़ा के पैसों को दे देता है, लगा देता है किसी बिजनेस में, इनके बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें। तो ऐसे ही निस्तीर्ण क्षतिपूर्ति, तो आप लोग देख लिए हैं डिटेल में, ऐसे ही लिख लीजिएगा, और या तो हम लिख देते हैं। कम क्षति अनुबंध, ये तो हमने आपको बता दिया है कि बहुत कम क्षति होती, जो आपकी क्षतिपूर्ति करता हो तो क्षतिपूर्तिधारी होता है, उसमें बहुत कम ही क्षति देना पड़ता है। इसमें क्षति को क्षति को बहुत ही कम भुगतान करना, दंडात्मक
क्षति के साथ साथ नाम से ही लग रहा है दंडात्मक, क्षति के साथ साथ कुछ दंडों का प्रावधान है। प्रावधान है। नाम मात्र, बहुत ही कम, नाम मात्र के बहुत कम भुगतान करना ब्याज के बराबर, जितना पैसा न एग्जाम्पल देंगे, जितना पैसा की आप लगाए हैं उसका उतना ही ब्याज हो गया हो। और निस्तीर्ण तो आप जान ही रहे हैं, निस्तीर्ण हमने कहा ना कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि वो दूसरा व्यक्ति पूरा ही ना कर सके, तो वो न्यायालय द्वारा, हमारे जो न्यायालय है उसके द्वारा यह निर्णय आता है कि आपने यह गलत किया और क्षतिपूर्तिधारी को का उचित क्षति जो हुई है उसको भुगतान करें। तो साथियों, आज आपकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है वो पूर्ण होती हुई। तो एक बार पुनः हम आपसे बता दें कि LLB और BLLB की क्लासेस, सेमेस्टर की क्लासेस हमारे ऐप पर लगातार चलाई जा रही हैं। आप सभी प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे PSC सेमेस्टर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी सेमेस्टर की तैयारी को पूर्ण करें। साथियों, यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।